फील्ड मार्शल कासिम मुनीर साहब से मुलाकात की है आज, तो उसको आप कैसे देखते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की फौज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, देखें, ये सबसे पहले ये बात है कि वो जो फील्ड मार्शल वहाँ जाके मिले हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, तो ये एक मैसेज था मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान के लिए मैसेज था कि जब 5 और 6 मई को जिस वक्त उसने हमला किया था हिंदुस्तान ने, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मैं सागदार साहब को भी मुबारक दूंगा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो हमारी खारजा पॉलिसी थी वो हमने 5 और 6 के बाद दिन रात एक करके हर उस मुल्क से रब्ता किया और ये उनको बताया, इस पे यकीन दिलाया कि ये जो कुछ हिंदुस्तान ने किया है ये झूठ पे मबनी है। और उसका मीडिया जितना झूठ बोल रहा था, फिर क्या हुआ कि फिर जो ममालिक जिनसे रब्ते हुए उन्होंने फिर ये चीज़ फील की कि वाकई जो पाकिस्तान कह रहा है ठीक कह रहा है। और दोबारा जब 9 को फिर दोबारा हिंदुस्तान ने हमला किया तो हमारे पास ये राइट था उसका जवाब देने का, लेकिन हमने बिल्कुल सब्र से, और ये दुनिया को बावर कराया कि हम पुरअमन मुल्क है पाकिस्तान, हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ 50,000 लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जब दोबारा हिंदुस्तान ये किया तो फिर जब हमने जवाब दिया 10 तारीख को, सिर्फ 6 घंटे लगे। वो जो 1965 में भी और 1971 की आप हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हमने वहाँ बड़ी बहादुरी से, देखें हम वो मुसलमान कौम है कि टैंकों के नीचे हमने शहादतें दी हैं, हमने कुर्बानी दे के अपने मुल्क को बचाया। लेकिन इन 6 घंटों में हमने जो एक तारीख लिखी जाएगी उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती। और ये अब तारीख दोहराएगी, हम नहीं होंगे, लेकिन 1971 और 65 की तारीख के बाद ये भी लिखा जाएगा कि 10 मई को हमने जो हिंदुस्तान को 6 घंटे में मदद किया, फिर वो भागता अमेरिका के पास गया कि मेरी जान छुड़ाओ, हमारी उनसे सुलह कराओ या बात कराओ। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि जो मौजूदा जंगी सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान का स्टांस कहाँ है? क्या पाकिस्तान अमेरिका को नाराज़ करके ईरान के साथ जाएगा? देखिए, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, हम वो हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े हैं। और ये बिल्कुल बड़ा ओपनली कहा है पीएम साहब ने, क्योंकि उन्होंने ईरान के जो सदर से बात की और ईरान ने भी, आप देखें तो उसने कहा है कि जो पाकिस्तान जो हमारे साथ जिस तरह खड़ा है ये हमारा फ़र्ज़ है। देखें ना, इसराइल तो है ना, वो एक दहशतगर्द है, जो वो कर रहा है तो कोई भी मेरा ख्याल है जो मुल्क है उसका साथ नहीं देगा। अमेरिका अगर ये कह रहा है सामने कि मैं चाहता हूँ कि इसराइल और ईरान की जो है वो लड़ाई ख़त्म हो जाए, तो जब ईरान ने हमला किया है, ईरान ने अब जवाब दिया है उसको। और मेरा ख्याल है अगर थर्ड कंट्री कोई भी, अमेरिका अगर उस पर बैठ के बात करना चाहता है तो अब ईरान भी ना इज़्ज़त के साथ बैठ के उससे बात करेगा। लेकिन ईरान के साथ हम खड़े हैं और बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे दीवार होके खड़े होते हैं। अच्छा भट्ट साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ ओवरसीज साफ़ियों को प्लाट्स देने का भी वो इक़दाम किए हैं, तो उसमें आप क्या इक़दाम कर रहे हैं या क्या सिलसिला चल रहा है? बिल्कुल ऐसी बात है, मियां साहब ने ये कहा कि ओवरसीज़ के जो साफ़ी हैं, अगर वहाँ कुछ 1% कोटा 2% कोटा पाकिस्तान में साफ़ियों को मिलता है तो ओवरसीज़ के साफ़ियों को भी मिलना चाहिए। ये मियां साहब ने बात की थी, तो मुझे हुक्म था मैं जाऊँगा पाकिस्तान, तो जो हमारे उधर मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन से, उनसे मेरी बात होगी, फिर हम उसमें मीटिंग करेंगे। तो मियां साहब का हुक्म है, इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे। 1% हम मियां साहब का हुक्म है कि जो ओवरसीज़ हैं जितने भी हैं साफ़ी, लेकिन मुझे ये क्या कि आपके वहाँ ये हुआ था कि उधर 3-4 तंजीमें साफ़ियों की, तो वो आपस में फ़ैसला नहीं होता था कि कौन साफ़ी है कौन नहीं है। तो मैं ही वहाँ स्टैंडिंग कमेटी जो बैठे थे, तो मैंने फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से एक बंदे को बुला लिया था और मैंने कहा था कि जो साफ़ी बरादरी है जितनी, जिनके अपने अपने आपको पता है तंजीमें होती हैं, उनके सदूर बैठे, वो आपस में डिसीजन लें कि वाकई ये साफ़ी हैं सारे, इनका नाम वो फाइनल करेंगे तो उनके हम नाम कर देंगे। यही बात लंदन में भी होनी चाहिए। आप अगर तंजीमें आपकी 1 है 2 है जितनी है, उनके सदूर बैठ जाएँ, जिन साफ़ियों पे वो इत्तेफाक करते हैं कि ये इकट्ठे हैं, तो फिर उनको अगर नाम मुझे भेजेंगे तो हम ज़रूर उस पर कोशिश करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, एक चीज़ और, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मैं बात कर रहा हूँ ईरान और इसराइल की जंग की,
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत से अब बात आगे निकल गई है, अब वो ईरान से बात करने को तैयार नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए इस तरह से, या मिलजुल के बैठ के बात इस चीज़ को खत्म करना देखिए, ताकत के जरिए? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए। ईरान ने भी ये कहा है, लेकिन जो अगर आपका एक राइट है उसको जवाब देने का इसराइल को, वो उसके पास राइट है, वो उसको जवाब दे रहा है। लेकिन अगर एक थर्ड पार्टी आके, जैसे अमेरिकी सदर कह रहे हैं ट्रम्प के मैं बैठ के बात करूंगा, तो बात करें। अगर वो कहते हैं कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं, तो मेरा ख्याल है ये बात ठीक हो ही नहीं सकती, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर चाइना कहेगा कि मैं तो ईरान के साथ खड़ा हूं, तो फिर ये एक रीजन जो है वो इस तरह की हो जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क जो है ना जिसको जो आलमी ताकतें हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि न्यूक्लियर पावर जो कंट्री हैं वो आपस में इस तरह के अगर हालात ज़्यादा सख्त होंगे तो फिर किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। और अब हम तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है खड़ा है ईरान के साथ, इस तरह खड़ा है जैसे भाई खड़े होते हैं, और साथ बिल्कुल दे रहे हैं। और यही कोशिश है कि ये ईरान और इसराइल की जो बात है ये आपस में टेबल पर बैठ के ख़त्म हो जाए। लेकिन जो ईरान का राइट है उसको कोई नहीं ले सकता, वो उसका राइट है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये है फैसला कि अगर आपके ऊपर हमला करता है तो आपके पास राइट है, आप उसको जवाब दें। आईनी तरमीम भी आ चुकी है, और आप समझते हैं कि जिस तरीके से जज अरशद मलिक ने इंसाफ का कत्ल किया, अब वो रास्ता बंद हो चुका है? देखें, मैं आपको बताऊं, वो जो इंसाफ का कत्ल था वो सामने आया दुनिया के, वो जो कुछ हुआ। एक बात आपको मैं बताऊं कि जो होती है ना पार्लियामेंट में, अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है तो आपको, अगर आपको कानून पास करते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपका हक है, ठीक है। और वो आवाम की बेहतरी के लिए किया जाता है। अगर कोई एतराज़ करता है, ये जमहूरियत है कि 26वीं तरमीम नहीं हुई है तो इसमें फलां चीज़ें हैं, तो आप जब आएंगे, अपोजिशन जब आएगी, 27वीं तरमीम ले आए 2/3 मेजॉरिटी के साथ, वो उसका राइट है। लेकिन जो तरमीम लाई जाती है हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए लाई जाती है, और आपको इसमें बेहतरी नज़र आ रही है। अब वो चीज़ें नहीं नज़र आएंगी जो घर में बैठ के जजेस के साथ फैसले कर लिया करते थे। अब जो फैसले हैं वो आवाम के उसके सामने होते हैं और जजेस आज़ाद हैं। अच्छा बात साहब, ये बताएं कि PIA कब तक बहाल हो जाएगी? PIA बिल्कुल, आप खुद देख लें कि आप वो दौर याद करें कि अगर एक मिनिस्टर जो है वो ये पार्लियामेंट में खड़ा होकर ऐलान करें कि पाकिस्तान के पायलट जो हैं वो उनके जो है वो लाइसेंस जैली है, तो आप मुझे बताएं फिर क्या होगा। दुनिया ने तो फिर देखा, एकदम परेशान हो गए। और वो शख्स अभी तक बचा हुआ है, उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको अदालत में लाना चाहिए कि तुम्हारे पास ये क्या राइट था कि तुमने कहा कि पाकिस्तान के जो पायलट हैं वो जैली है। अब इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी आपको, और 2-3 हफ्तों की बात है, आप देखेंगे PIA के बारे में आपको अच्छी खबर आएगी। यूरोप में परवाज़ें चल गई हैं, तो इंशाल्लाह UK में भी चलेंगी। में उसको सजा देंगे उस PIA? मैं कहता हूं कि ये मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं जाके सेनेट में ये तक बात करूंगा। हम उसके लिए एक कानून हमें ज़रूर बनाना चाहिए कि वो लोग जो इस तरह उठा के, मिनिस्ट्री बहुत जिम्मेदारी होती है, और वो जाके कहे जी कि पाकिस्तान के पायलट जैली हैं, तो यार असल मुजरिम तो ये लोग हैं कि ये माशाल्लाह इन्होंने सोने के तगमा हासिल किया है, और हमारा वर्षा था उसने भी हासिल किया। हमारे PM साहब बड़ा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैंने ये यहाँ आई है, इन्होंने मुझे बताया। अब ये वापस इस्लामाबाद जाएंगे, मैं इंशाल्लाह इनको सेनेट में बुलवाऊंगा, और वहाँ भी इनको अप्रिशिएट करेंगे कि इन्होंने एक पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा काम किया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इंशाल्लाह सर ने जो वादा किया है, मैं खुद इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो सर से मुलाकात होगी इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। मैं ज़रूर इंशाल्लाह इनको बुलाएंगे, और आपको फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी कि हमने वो जो जिन्होंने सोने के तगमे हासिल किए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है ना, तो हमें इनको बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। और वो वहाँ से हम बनाएंगे, क्या कहते हैं कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनने चाहिए, जिसमें फिर ये जो एथलीट हैं ये बाकी लोगों को भी, लेडीज़ हैं उनको सिखाएं, और ये चीज़ और आगे चले। ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक लास्ट ये बताइएगा कि आप मियाँ साहब के साथ रहे हैं, तो उनकी सेहत के बारे में बताइएगा, कैसी उनकी सेहत है? मियाँ साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। ये जब मियाँ साहब पहले आए थे तो आपको पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एकदम, वो हिंदुस्तान ने जो हरकत की थी, तो मियाँ साहब अपना इलाज छोड़ के चले गए थे।
अब मियाँ साहब ने अपना वो इलाज जो चेकअप कराना था, सिर्फ चेकअप पूरा हुआ है तो वापस चले गए। मियाँ साहब बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह A1 है, और अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, और अपनी जमात को जिस तरह वो चला रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छे। देखें ना, डिफ़ॉल्ट हो गया था पाकिस्तान, उधर चला गया था, वापस आया, सब सियासी जमातों ने मिल के ये काम किया। लेकिन ये मेरे कायद का विज़न था कि आवाम के लिए कुछ करें। अब पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है, और सब मेरे वो भाई चाहे किसी जमात से हैं, लेकिन एक बात याद रखें, ओवरसीज़ में हम जितने होते हैं, हम एक हैं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन होगा तो हमारा नाम रोशन होगा। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन के बजट ये आखिरी क्वेश्चन है। 1 से लेके 14 तक जो मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहों में बहुत थोड़ा इजाफा किया, खासकर पेंशनर जो थे। लेकिन जो सर अपना मेम्बरान असम्बली थे उनकी तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। देखें, उसमें उनकी तनख्वाहें, देखें मैं आपको बात बताऊं, जिस हालात में हमने ये बजट पेश किया है, हम IF के चंगल में फंसे हुए हैं। फिर भी आपको देखेंगे ये 2 तारीख को बजट पेश होना था, फिर ये लेट हुआ। हमारे IMF से मुज़ाकरात थे, वो ज़राअत पे भी टैक्स लगाना चाहते थे, वो कुछ नहीं हुआ। 5% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी आप देखेंगे कि जो टैक्सेस थे वो बड़े कम हुए हैं। ज़मीनों की जो होती थी, ये लोग ख़रीदो फरोख्त में काफ़ी मुश्किलात थी, वो टैक्स बड़े कम कर दिए हैं। कोई 5% रह गए, 5% रह गए, कोई 2.5% रह गए। और ये जो आप देखते थे कॉलोनियाँ लोग बनाते थे, महंगाई इतनी हो गई थी। अब सरिया भी आपको मिलेगा सस्ता, सीमेंट मिलेगा सस्ता, उससे और जॉब निकलेंगी। ये बजट, इससे अच्छा बजट पेश नहीं हो सकता था। और आप देखेंगे कि ये बजट जो पेश हुआ है, इसमें काफ़ी आपको सहूलियात नज़र आएंगी और महंगाई में भी कमी होगी।